तीन चार वर्षों से ही दरबार से जुड़े हैं, लेकिन दरबार से जुड़ने बाद दरबार की महिमा, दरबार का जितना भी कर पाए कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। और कल्याण की बात करें तो रोम रोम माँ का रेडी है। आज दरबार नहीं होता शायद हमारा परिवार बिखर गया होता, अगर छोटे शब्दों में कहें तो बहुत बड़ा सहारा मिला जो ही दरबार मिला, पल पल सहारा मिला और हर पल सहारा मिलता है। और अभी हाल ही में ये 30 नवंबर को हमारा एक जमीन की रजिस्ट्री जो कि पिछले 19 महीने से फंसा हुआ था और कोई न कोई अड़चन आ जा रहा था, नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कि जो भी पैसा था डूब जाएगा। और माँ की ऐसी कृपा हुई कि वो 30 नवंबर को हमारी जमीन रजिस्ट्री हुई। और हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट संस्था है जिसकी मैं प्रिंसिपल हूँ, और वहाँ पे सैलरी बहुत कम होती है। और देखा जाए तो उस सैलरी के हिसाब से मेरी औकात नहीं कि हम वो जमीन ले पाए। लेकिन इस दरबार में हम जब आते रहे तो श्रीमती रीता चौरसिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, इनकी एक बात हम सुने और आज वो बात प्रमाणित हो गया। इन्होंने कहा था कि मेरे घर के सामने एक जमीन थी जो 22 लाख रुपए में हमने खरीदा और उसमें 11,000 रुपए एक बार सहयोग के रूप में माँ के दरबार में दिए थे, किसी काम के लिए सहयोग की जरूरत पड़ी थी, शायद जमीन ही लेना था कहीं। और इनके हस्बैंड श्री कृष्ण चौरसिया जी ने भी अपनी तरफ से भी 11,000 रुपए दिया था और दोनों लोग मिला के 22,000 दिए और 22 लाख के रूप में माँ ने रिटर्न किया। तो ये बराबर अपने शब्दों में ये कहते भी हैं कि अगर आप 100 रुपया देंगे तो वो कई लाख के रूप में कई गुना रिटर्न होगा। ये सत्य है, इसका प्रमाण मैं भी हूँ, सामने बैठी हैं ये भी हैं कि भैया जी कहते हैं सामने की जमीन के लिए एक बार हमारे पास फोन आया कि इसमें कुछ सहयोग की जरूरत है। तो उस वक्त ज्यादा नहीं था, मेरे पास बहुत कम था। आज अफसोस होता है कि कहीं से लेकर और दिए होते तो काश अच्छा रहता। तो उस वक्त 5,000 दिए। एक बार फिर से फोन आया लगभग 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर 5,000 दिए और आज 10,000 दिए। लेकिन 10 लाख की जमीन, वो जमीन की कीमत ही 10 लाख रुपए लगी, क्योंकि आज की डेट में वो जहाँ पे जमीन है वो कम से कम 17-18 लाख की है। माँ की ऐसा कृपा हुआ हमारे ऊपर कि वो जमीन 10 लाख रुपए में ही मिली। तो आज ये सोचते हैं काश और पैसा रहा होता तो माँ और सहयोग करते और बड़ी जमीन मिलती और बड़ा हमारा सहयोग हो जाता, माँ की कृपा हो जाती हम पे। लेकिन हमारी इतनी औकात थी, हम उतना कर पाए। ऐसे ही माँ से हम ये प्रार्थना करेंगे, हे माँ अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा हम पर। अगर कभी कोई भूल चूक हो जाए हमसे तो अपना बालक समझ के माफ कर दीजिए। बस ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और भी बहुत सारे उपकार हैं जो गिनवाने लगेंगे तो शायद कम पड़ जाए। हमारा इसी साल ये कहा जाए कि 2023 जो चल रहा है, माँ की ऐसी कृपा रही कि शुरू से ही माँ की कृपा हम पर बरसती रही और हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना बालक भी हुआ माँ की कृपा से, और जो कि स्वस्थ है। आज हमारा परिवार खुशहाल है और सब कृपा है माँ की। तो हम क्योंकि माँ पे ही विश्वास है और माँ के ऊपर ही सब कुछ होता है, हर फैसला हम माँ जाने कि मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है माँ जाने। और माँ जो फैसला लेती है वो अच्छा लेती हैं। तो आप लोग भी जो लोग हैं सब कुछ माँ पे छोड़ दीजिए। आए हैं दरबार से, अच्छे से लग जाइए और देखिए कैसे नहीं कृपा होगी। बस जैसा आदेश हो वैसा करते जाइए आप लोग। हम ज्यादा कुछ और नहीं कहेंगे, कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास शब्द नहीं है। बस माँ अपनी कृपा बनाए रखें, अपने चरण सर से लगाए रखें, बस इतनी विनती है। जय माता दी।